वेलकम टू मैक्स इनसाइट्स। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग माइक्रो निश के बारे में बातें कर रहे हैं। अगर आप मेरी चैनल पे पहले भी आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैं कंटिन्यू माइक्रो निश पे बातें कर रहा हूँ। जैसा कि आपका कमेंट्स आया था और आप लोगों का सवाल आया था कि सर और भी माइक्रो निश पे बातें करिए ताकि और भी डाउट क्लियर हो और भी बहुत सारे माइक्रो निश के बारे में मालूम चले ताकि कम कंपटीशन में हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी तक पहुंच सके। ठीक है, देखिए ये पर्टिकुलर माइक्रोनिश नंबर 32 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने 31 माइक्रोनिश बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत लो कंपटीशन निश के बारे में आपको मालूम चलेगा। ठीक है, ये भी निश ऐसी माइक्रो निश है जिसपे न सिर्फ एडसेंस से बल्कि एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अर्निंग के बहुत अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस माइक्रो निश के जो कीवर्ड है ना, बहुत लो कंपटीशन है और आराम से आपकी न्यू साइट आप उसको रैंक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं चलूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो निश के बारे में हम लोग बातें करने हैं वो निश है कैमरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कीवर्ड को निकाल के आपको बताया है इस पर्टिकुलर निश के बारे में। इससे पहले मैं आपको सेमरश पे लेके चलता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कैमरा यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट को ही टारगेट करेंगे क्योंकि टियर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करने से ऐसा होता है कि हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड जो कीवर्ड है उस कीवर्ड पे आपको इतने 3,93,000 के लगभग आपको कीवर्ड मिल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे कीवर्ड फाइंड करेंगे जो बिल्कुल ईजी टू रैंक हो। ठीक है, तो देखिए ईजी टू रैंक फाइंड करने के बाद भी हमारे पास इनफ यहाँ पे कीवर्ड है। एक माइक्रो निश पे अगर आप 100 आर्टिकल कम से कम पब्लिश कर दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत है। और यहाँ पे 3,000 कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इतने सारे कीवर्ड्स है, वॉल्यूम आपको बहुत अच्छी दिख रही है, कीवर्ड डिफिकल्टी आपको बहुत अच्छी दिख रही है। ऐसा डिफिकल्टी है जो एक ब्रांड न्यू वेबसाइट आराम से उस पर रैंक करके अर्निंग कर सकता है। ठीक है, अब इसी सारे कीवर्ड्स में से मैंने कुछ कीवर्ड्स को फाइंड किया है, निकाला है आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए कि देखो कितनी कम कंपटीशन इस पर्टिकुलर निश पे है और इतने सारे कीवर्ड्स है जिसको बिल्कुल लो अथॉरिटी साइट सब रैंक कर रही है, तो हम भी इस पर रैंक करके अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड यहाँ पे डू मूवी थिएटर्स हैव कैमराज। ठीक है, एक लोगों का क्वेरी है, लोग सर्च करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे स्थान पर आपको कोरा रैंक करता हुआ दिख रहा है। देखिए जब भी कोई फॉरम साइट, पिंटरेस्ट साइट, कोई इमेज सर्च साइट, सोशल मीडिया साइट वगैरह रैंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आप रैंक कर सकते हैं। और पर्टिकुलर जब आप माइक्रो निश पे जब वेबसाइट बनाते हैं और माइक्रो निश मान लीजिए कि कैमरा पे है, ठीक है, और कैमरा आपके डोमेन नेम में अगर है ना, लॉन्ग नेम 2-3 वर्ड्स का नाम होगा आपके डोमेन का, उसमें अगर कैमरा अगर मेंशन होगा तो इनडायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर होता है और आपकी डोमेन रैंक करती है पर्टिकुलर इस जिस कीवर्ड में आपको कैमरा मिलेगा। ठीक है, चलिए ये इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, इस पर हमने देख लिया। दूसरा कीवर्ड हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डू रेंटल कार हैव कैमरास। ठीक है, ये बिल्कुल थिएटर के बारे में था और ये कार के बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है। फिर से देखिए, फिर से कौन सी साइट रैंक कर रही है, फिर से आपको कोड़ा रैंक करता हुआ दिख रहा है, फिर से फॉरम साइट रैंक करता हुआ दिख रहा है। ये भी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। और ये देखिए ये कमर्शियल आर्टिकल। ठीक है, बेस्ट DSLR कैमरा फॉर बिगिनर्स कैनन और निकॉन। ठीक है, ये लोगों का सर्च ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम आर्टिकल लिखेंगे ना इसके लिए अफिलिएट मार्केटिंग, तो हम प्रॉपर अमेजॉन अफिलिएट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम जब लोगों को बताएंगे कि भाई आपके लिए कौन सा कैमरा, कौन सी स्थिति में आपको कैनन कैमरा लेना चाहिए, कौन सा स्थिति में आपको निकॉन कैमरा लेना चाहिए, तो यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं ना तो सिर्फ कैनन कैमरा आपको 30,000 के लगभग रिजल्ट आपको मिल रहा है। मतलब एनफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की प्राइस आप देखो, एक एक सेल पे कितनी ज़्यादा आपको अर्निंग हो सकती है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे बिल्कुल कैमरा को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं आपको कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ और यहाँ पे 499 की एक प्रोडक्ट है, एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, 499 इंटू 4% भी अगर आपको मिल रहा है ना, तो एक सेल पे आपको $19 मिल रहा है। अगर इंडियन की बात करें तो एक सेल पे लगभग 1,600 रुपया मिल रहा है इंडियन रुपये में, तो इनफ है। अगर पूरे दिन में पूरे महीने में अगर आप 10 भी सेल कर लेते हैं तो 16,000 रुपया, जो कि आम सैलरी का आने वाला इंसान बहुत मेहनत से कमाता है, उतना आप सिर्फ अमेजॉन अफिलिएट से एक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप एडसेंस से कमाते हैं, इस वेबसाइट में एडसेंस से जोड़ लेते हैं, इस वेबसाइट में और भी अफिलिएट प्रोडक्ट आप ऐड करते रहते हैं, तो सोचिए कितना ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो जाती है इसमें। ठीक है, अच्छा और भी चलता हूँ, मैं आगे देख लेता हूँ कौन कौन सी कीवर्ड है। इससे मैं आपको ये बताने वाला था कि देखिए जब भी आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, खासतौर से अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको 0 टू हीरो लेवल तक सिखा सके। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि प्रॉपर अमेजॉन अफिलिएट के बारे में ही हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है,
कोर्स का लिंक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे में है। बिल्कुल एग्जैक्ट बिगिनर्स को ध्यान में रख के यहाँ पे बनाया गया है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत टाइम बचने वाला है। देखिए, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब कोर्स में ये फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप कोर्स का वीडियोज़ का बंडल मिलता है। पहले वीडियो में क्या करना है, दूसरी वीडियो में क्या करना है, तीसरी वीडियो में क्या करना है, अब बिल्कुल उंगली पकड़ के आपको सिखाया जाता है। यूट्यूब से भी सिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से आप यूट्यूब सर्च करते हो, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। कम समय में ज़्यादा अर्निंग करने के लिए कोर्स पे आप जाकर इनरोल कर सकते हो। ठीक है, कोर्स का प्राइस बहुत कम है, 400-500 के प्राइस में ही आप जाके देख सकते हो उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किया गया है। पसंद आए तो आप उस पर इनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक और कैमरा है, हाउ टू रीसेट रिंग कैमरा। ठीक है, आप लोग सर्च करते हैं, 210 की वॉल्यूम भी है, और एक देख रहे हैं लगभग 4.5-5 लोग लगभग CPC है। मतलब ये है कि एक क्लिक पे आपको इंडियन का 400-450 रुपये आपको ऐसे ही मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि एनफ है, बेहतर है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे फिर से आपको कोरा रैंक करता हुआ दिख रहा है। हालांकि रिंग जो है ना एक ब्रांड है, लेकिन अगर आप इस पर इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, और वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलेगा, और वहाँ से एफिलिएट की लिंक जोड़ सकते हैं। देखिए, अब जब भी कोई आप आर्टिकल लिखते हो ना, तो एक थंब रूल लेके चलो कि आपको 80% ऐसे आर्टिकल लिखना है जो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल हो। ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखना है, अब जाओगे यहाँ पे मेरी यूट्यूब पे जाओगे, सीधा यूट्यूब आपको जाना है, और यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करना है आपको हाउ टू राइट एन आर्टिकल। ठीक है, हाउ टू राइट एन आर्टिकल बाय मैक्सी इनसाइट। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, 1 मिनट, मैक्सी इनसाइट्स। तो अब देखिए यहाँ पे मेरी एक वीडियो आएगी, यहाँ पे 10 मिनट में आर्टिकल, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। दोनों वीडियोस मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इन दोनों वीडियोस को अगर आपने देख लिया तो आप जो 3-4 घंटे लगाते हो आर्टिकल लिखने में, वो सारा टाइम आपका बचने वाला है। बहुत इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल, तो उस आर्टिकल को जाके आप इस वीडियो को आप जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा कीवर्ड कौन सा है, डू रिंग कैमराज वर्क विदाउट वाईफाई। अब देखो यहाँ पे एक जेन्युइन क्वेश्चन है लोगों का, फिर भी आप देखो यहाँ पे एडसेंस से कितनी अच्छी CPC मिल रही है। $2-3 अगर है ना, एक क्लिक पे आपको 2-250 रुपये मिल रहे हैं, तो बहुत है एडसेंस के लिए, अच्छा है। क्योंकि हमने यहाँ पे Tier 1 कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट को टारगेट किया है, तो कम ट्रैफिक में भी हमारी अमेज़ॉन की अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और जब आप एडसेंस से जुड़ते हो तो कम ट्रैफिक में भी एडसेंस से भी अच्छी अर्निंग हो जाती है। अगर आप इंडिया को टारगेट करते हो तो इंडिया में ज़्यादा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा की ट्रैफिक लाने की जरूरत पड़ेगी, जो एक कंपटीशन जैसा है। तो ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा निश हो जिस पर कंपटीशन कम हो। अगर हमारी वेबसाइट पे 200-300 की भी अगर लोग आना शुरू हो जाए ना, तो हमारी कम से कम 20-22 हज़ार रुपये बनना शुरू हो जाए। फिर हम आगे जा करके उस साइट को और भी ग्रो करेंगे। उस साइट के अलावा कोई दूसरे निश पे भी जा सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट खोल सकते हैं। वेबसाइट बनाने का ये फ़ायदा है कि कोई भी बंदा एक वेबसाइट पे एक निश पे नहीं रहता, दूसरा तीसरा चौथा खोलते रहते हैं, वहाँ से ओपन करके अपना रैंक करके आराम से अर्निंग करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा इस कीवर्ड पे देख लेते हैं कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। फिर से कोरा रैंक कर रहा है। कोरा में को बीट करना बहुत आसान है, भले आपकी न्यू साइट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी न्यू साइट है फिर भी आप उसको बीट कर सकते हैं। अगर आपकी माइक्रो निश है, निश के डोमेन में अगर कैमरा है, तो याद रखिए कि बिल्कुल कैमरा कई तरह का हो सकता है, घर का, ऑफिस का, DSLR, पता नहीं किस चीज़ टाइप का कैमरा होता है। अगर मैं रिसर्च करूँ तो बहुत सारा होता है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए होता है, क्या होता है कि स्कूल कैमरास के लिए नाइट कैमरा अलग से होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे कीवर्ड आपको मिलेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अमेजोन में अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं कहना नहीं, सिर्फ कैमरा टाइप करके बताता हूँ आपको कि कितना सारे कैमरा इसमें है। तो आप देखोगे 60,000 के लगभग सिर्फ और सिर्फ कैमरा है। उसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम पे आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए एक और कीवर्ड देख लेते हैं। इतनी लंबी कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड को रैंक करना और भी आसान है। इस पर आप देख लेते हैं कितनी सारे कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो नीचे आते हैं, पहले पेज पे तो कुछ नहीं दिखा, दूसरे पेज पे रेडिट दिख रही है, कोई बात नहीं। रेडिट से अगर ऊपर भी आते फिर भी आप पहले पेज पे आ जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी निश है जिस पे कंपटीशन कम है, जो मैं 15 से 20 मिनट इस पर लगाया, देखा, रिसर्च करके आपको बता दे, कैमरा पे आप लिख सकते हो। जब 15-20 मिनट के रिसर्च पे इतना सारा कीवर्ड मिल सकता है, सिर्फ एक सिंगल निश पे इतने सारे कीवर्ड मिल सकते हैं, तो अगर आप इस पर टाइम लगाओगे, देखोगे, कीवर्ड रिसर्च करोगे, बहुत ज़्यादा कीवर्ड मिलेगा। ठीक है, और वहाँ से आप आर्टिकल को लिखोगे। इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल आप 80% लिखो, कमर्शियल आर्टिकल जिसपे प्रोडक्ट गाइड होता है बेस्ट कैमरा करके, उसको आप सिर्फ 20% लिखना है। ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल के अंदर आपको कमर्शियल आर्टिकल का लिंक देना है, और वहाँ से आप उसको रैंक करोगे, वहाँ से ट्रैफिक लाओगे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल पे, और वहाँ से ट्रैफिक आप रिडायरेक्ट करोगे प्रोडक्ट पेज पे, और वहाँ से अर्निंग होगी। क्योंकि प्रोडक्ट पे ज़्यादा अगर आप लिखोगे ना, तो गूगल की कोई ना कोई अपडेट आती है, जिस अपडेट्स की वजह से आपकी साइट इम्पैक्ट हो सकती है।
हाईली चांस है, ठीक है। इसलिए कि गूगल ये नहीं चाहता कि लोग प्रोडक्ट प्रमोट करते रहे फ्री में, लोगों को वैल्यू भी देना है, ये भी कह रहा है। तो प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हो, लेकिन साथ में लोगों को वैल्यू भी दोगे। वैल्यू का मतलब इन्फॉर्मेटिव। अब लोग सर्च करना चाहते हैं ना कि भाई अगर मुझे ये चीज़ यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सा कैमरा होगा, जिस तरह कि आप ये सब देखो, ये सब क्या है, ये सब तो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। डू रेंडल कार हैव ए कैमरास, ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। तो इन्फॉर्मेटिव का मतलब लोगों को हेल्प करना, लोग जानना चाहते हैं, सर्च कर रहे हैं, तो लोगों की हेल्प भी करनी है और अफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग करनी है, ठीक है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाते हो तो बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे सिखाया गया है कि आप कैसे आर्टिकल लिखोगे, आर्टिकल को कैसे प्रमोट करोगे। क्योंकि जब बिगिनर्स आर्टिकल लिखता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आता है। तो यहाँ पर आप यूट्यूब पर जाओगे, ठीक है, और हाउ टू प्रमोट, मैं लिख देता हूँ यहाँ आपको, प्रमोट बाय मैक्स इनसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिन, यहाँ पे देखो फेसबुक से प्रमोट करने का, और एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देखो पिंटरेस्ट से प्रमोट करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया, बहुत डिटेल गाइड है। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो और टियर 1 कंट्रीज में करते हो और आपने पिंटरेस्ट पे अकाउंट नहीं बनाया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये काम आपने करना ही करना है। पिंटरेस्ट पे जो भी बंदा आता है ना टियर 1 कंट्रीज का, उनकी बाइंग जो कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है, आप बहुत ज़्यादा उसमें अर्न कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको यही बताया था कि आप कैसे पिंटरेस्ट बनाओगे, कैसे रैंक करोगे, कि मेरी कितनी ट्रैफिक आ रही है। मैं आप बताते हैं कि मैंने कितनी अपनी कई वीडियोस में तो अमेज़ॉन अफिलिएट की अर्निंग आपको दिखाई है, तो सारी आप जा करके देख सकते हो। एक देखो ये वीडियो है मेरी, ये वीडियो सारी अर्निंग प्रूफ ही मेरी शो है, तो उस तरह करके आप भी कर सकते हो। टाइम कम लगाना है तो सीधा कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, अगर पैसे नहीं लगाना है तो टाइम लगा करके इसको सीख सकते हो। दो चीज़ है, वीडियोस यूट्यूब से सीखने का मतलब टाइम लगाना, कोर्स का मतलब है कि कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग करना। तो आप दोनों आपके ऊपर आपकी चॉइस पे है। कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिन लोग भी चाहते हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक और मिलते हैं नए धमाकेदार अच्छे वीडियो में, एक और माइक्रो निश के वीडियो में, ताकि आपका एक आइडिया मिले कि हाँ कौन कौन सी प्रकार की निश होती है, वहाँ से आप काम कर सकते हो और लॉन्ग लाइफ के लिए अर्निंग आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।